नमस्कार। तिङन्त प्रकरण भाग 2 के व्याख्यान के अंतर्गत आज हम पा धातु के लुंग लकार के रूपों की चर्चा करेंगे और प्रसंगतः इसमें प्रयुक्त विशेष सूत्रों पर भी विचार करेंगे। तो पा धातु के लुंग लकार में रूप बनता है अपात, अपाताम, अपुह, अपाह, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन के रूप अपात की। पा धातु की भूवादयो धातुव से धातु संज्ञा करके लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से कर्तार्थ में जब दसों लकारों की प्राप्ति होगी तब लुंग सूत्र से भूत सामान्य के अर्थ में लुंग लकार की प्रवृत्ति होगी। लकार की इत संज्ञा अनुबंधों का लोप करके लकार के में अनुबंधों का लोप करके ल शेष बचेगा पूर्ववत, और प्रथम पुरुष की विवक्षा होने पर लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आएगा। तिप में भी जब ती शेष होगा और इतश्च से ती के इकार का भी लोप होकर स्थिति होगी पात। अब कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक तिप अर्थात त परे रहते कर्तरी शप सूत्र से यहाँ शप की प्राप्ति हो रही थी, किंतु उसे बाधित करके श्ली लुंगी सूत्र से श्ली प्रत्यय आया। स्थिति हुई पा श्ली त। श्लेह सिच सूत्र से श्ली को सिच आदेश हो जाता है। स्थिति हो जाती है पा सिच त। सिच के अनुबंधों का लोप करके पा स त की स्थिति हुई। प्रसंग लुंग लकार का है, अतः लुंग लंग लिंग स्वडुदात्त सूत्र से अट का आगम होगा। धातु को अट का आगम होगा। टित है यह आगम, अतः पा का आदि अवयव बनेगा। स्थिति होगी अट पा स त। अट के भी ट की इत संज्ञा एवं लोप कर देने से स्थिति बन जाएगी अ पा स त। अब गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु सूत्र से सिच का लुक होकर अपात स्थिति हुई। संयुक्त कर देने पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अपात सिद्ध हुआ। अपाताम द्विवचन में रूप बनेगा अपाताम। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत लकार के स्थान पर द्विवचन का प्रत्यय तस आया और तस को भी लुंग लंग लिंग तस को भी क्षमा करें ताम आदेश तस थस थमिपाम तान तन तामह से तस को ताम आदेश, और यहाँ भी श्ली प्रत्यय शब्द को बाधित करके श्ली प्रत्यय श्ली को सिच आदेश सिच का स शेष बचेगा। स्थिति होगी पा स ताम। लुंग लंग लिंग श्वाडुदात्त से अट का आगम, स्थिति बनी अट पा स ताम। अट में भी ट की संज्ञा लोप अ पा स ताम और सिच का भी लोप करके अपाताम रूप बना। बहुवचन में रूप बनता है अपुह। पा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है अपुह। यहाँ पर भी पा धातु में लुंग की विवक्षा होने पर लुंग लकार लकार के अनुबंधों का लोप ल शेष हुआ और बहुवचन का प्रत्यय झी। इसके बाद श्ली प्रत्यय और श्ली को सिच आदेश सिच के अनुबंधों का लोप करते हुए स्थिति हो जाती है पा स जी। अट का आगम करके अट पा स जी। अट के भी अनुबंध का लोप अ पा स जी। अब यहाँ जी को जुस आदेश करना है। जी को जुस आदेश करने के लिए आतः सूत्र प्रवृत्त होता है। आतः सूत्र का तात्पर्य यहाँ पर है, यह नियमार्थ है कि सिच का लुक होने पर यदि जी को जुस आदेश करना हो तो केवल आकारांत धातुओं से ही परे जुस आदेश किया जाएगा। यहाँ धातु आकारांत है, अतः यहाँ पर इसको जुस आदेश करके स्थिति होगी अ पा जुस।
जुस में भी उस शेष होगा, अनुबंधों का लोप करके उस शेष बचेगा, तब स्थिति होगी अपा उस। अब यहाँ पर उस्य पदांतात सूत्र से पा के अवर्ण और उस के उ के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाता है। हमारे पास स्थिति थी अपा उस, यहाँ प के आकार का, अंत्य आकार का और उस के उकार का, उन दोनों के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाता है। सूत्र है इसके लिए उस्य पदांतात, और संयुक्त करने पर अपुस रूप हुआ। अंत्य सकार का रुत एवं विसर्ग करके अपुह रूप सिद्ध हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन की प्रक्रिया भी सामान्य है। अपाह अंत में सिप का स बचेगा, इतश्च सिप के सी की इतश्च से इत संज्ञा लोप करके अपासी जब होता है तश्च से लोप करके अपास हुआ, और अपास के भी अंत्य सकार का रुत एवं विसर्ग करके अपाह रूप बना। अपातम में भी यहाँ थस को थस थस थ मिपाम से तम आदेश करके चली और चली को सिच और सिच का भी लुक करके अडागम आदि कार्य करते हुए अपातम रूप बना लेंगे। अब लुंग लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है अपात। यहाँ भी प्रक्रिया पूर्ववत है। थ को त आदेश करना है, त आदेश करते हुए और चली सिच का लुक करके अपात रूप की सिद्धि होगी। अपाम उत्तम पुरुष एक वचन में अपाम रूप बनेगा। यह रूप भी अति सामान्य है। अंत में जब लुंग लकार लुंग के स्थान पर मिप को भी तस थस थ मिपाम तान तन तामह से अम आदेश करके चली और चली को सिच के भी अनुबंधों का लोप स और अटका आगम, और तदनंतर उस सिच का भी लुक करके अपा अम स्थिति हुई। अमि पूर्व से पूर्व रूप होकर के अपाम रूप बना। अपाव और अपाम उत्तम पुरुष में अपाव और अपाम रूप बनता है। अपाव में अंत में वस के सकार का उत्तम पुरुष होने के कारण गित लकार है, उत्तम पुरुष होने के कारण नित्य लोप हो जाएगा नित्यम गितः सूत्र से, तो अंत में अपाव स्थिति होगी और संयुक्त कर देने पर अपाव रूप सिद्ध होगा। उसी प्रकार जब पा धातु लुंग लकार और लकार के स्थान पर मस प्रत्यय आएगा और फिर पुनः श्ली और श्ली को सिच का स, अट का आगम और सिच का लोप करके अंत में सकार का भी नित्यम गितः से लोप करके अपाम स्थिति हुई। तो आशा है आपको यह व्याख्या, सूत्रों की व्याख्या एवं सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट हो गई होगी। अग्रिम व्याख्यान में पा धातु का अंतिम लकार ऋंग लकार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।